एक्सरसाइज 1.1 कल हमने एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं यूक्लिड से ये निकाल लिया था। अब हम निकालते हैं जो कि वर्ड प्रॉब्लम। इसमें सेकंड वर्ड प्रॉब्लम है, किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम 6q+1, 6q+3, 6q+5 के फॉर्म में शो करते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है। जैसे मैंने कोई भी नंबर, कोई भी पॉजिटिव ऑड नंबर लिया, फॉर एग्जांपल मैंने 7 लिया और 6 को डिवाइड किया, 6 से डिवाइड किया, 7 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 बन जाए 6, जो इसका रिमाइंडर आएगा वो 1 है। अगर मैंने कोई और ऑड नंबर लिया, जैसे मैंने लिया 9, इसको 6 से डिवाइड किया तो 6 बन जाए 6, रिमाइंडर आया 3। और कोई और नंबर लें, फॉर एग्जांपल 11, इसको 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आया 5। और कोई बड़ा नंबर लेना, जैसे मैं सीधा ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 39, अगर मैंने इसको 6 से डिवाइड किया तो 6 6 36, रिमाइंडर आया 3। यानी जब भी हम 6 से डिवाइड करेंगे किसी भी ऑड नंबर को, या तो रिमाइंडर 1 आएगा, या 3 आएगा, या 5 आएगा। ये चीजें रिपीट होती जाएंगी, है ना। अब हमको इसको यूक्लिड से करना है, तो यूक्लिड से करने के लिए यूक्लिड की जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो क्या कहती है, a = bq+r। तो हम b की जगह यहाँ पे 6 ले लेते हैं, क्योंकि जो हमारा डिवाइसर है वो 6 है, तो b की जगह 6 ले लिया तो ये बना a = 6q+r। अब हमारा जो रिमाइंडर का कंडीशन था, रिमाइंडर दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 6, तो रिमाइंडर क्या क्या मिलेगा, 0 1 2 3 4 और 5, ये 6 रिमाइंडर मिले। अब हम एक एक करके सबको लेते हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, तो सबसे पहले r ले लेते हैं 0। तो जैसे हम r0 रखेंगे तो नंबर होगा 6q+0, ये हुआ 6q, लेकिन ये तो इवन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ऑड्स दिया, हमें ऑड चेक करना है, तो ऑड चेक करने के लिए तो इवन है। अगर मैंने r = 1 लिया तो नंबर हुआ 6q+1, अब ये ऑड। इसी तरीके से अगर मैं r = 2 और 4 लूंगा तो ये दोनों इवन आएंगे, है ना। और r = 3 और 5 लूंगा तो ये बनेगा 6q+3 और 6q+5, तो ये दोनों ऑड आएंगे। तो हमने देखा कि जो भी ऑड नंबर है उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो या तो रिमाइंडर 1 आएगा, या 3 आएगा, या 5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 तो इजी है, जिसमें सिर्फ एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये वर्ड प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर के या पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव नंबर when divided by 3 it gives 3m or 3m+1। किसी भी पॉजिटिव नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूंगा और उसको 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ तो रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा। जैसे अगर मैंने कोई, फॉर एग्जांपल मैंने 4 लिया तो 4 का स्क्वायर हुआ 16, और 16 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर आएगा 1। इसी तरीके से अगर मैंने लिया 5 तो 5 का स्क्वायर ये हुआ 25, 25 को 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर से रिमाइंडर आएगा 1, है ना। अगर मैंने 6 लिया नंबर तो 6 का स्क्वायर आया 36, 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आया 0। तो आप देखते हैं कोई भी नंबर लेंगे, कोई भी इंटीजर लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो रिमाइंडर, जब 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा या 0 आएगा। ठीक है। अब हम इसको यूक्लिड से करते हैं। तो यूक्लिड से करने के लिए हमारी यूक्लिड की डेफिनेशन है वो होती है a = bq+r, a = bq+r। इसमें हम क्या करते हैं, b की जगह 3 ले लेते हैं, b की जगह 3 ले लेते हैं। तो जब b की जगह 3 ले लेंगे तो हमारा नंबर होगा 3q+r। रिमाइंडर 0 या 3, 0 या 0 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा, तो रिमाइंडर हमें मिला 0 1 2।
अब हम एक एक करके रिमाइंडर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले हमने रिमाइंडर लिया 0, तो हमारा नंबर आया 3। ये नंबर है लेकिन हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो a स्क्वायर आया 9q स्क्वायर। इसको अगर मैंने 3 से डिवाइड किया, देखो उसमें से 3 कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं 3 कॉमन लूंगा या 3 से डिवाइड करूंगा तो ये तो डिवाइजर है, क्वेश्चन है इसका। तो q कोई इंटीजर था, तो q का स्क्वायर कोई इंटीजर होगा और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इंटीजर होगा, तो मैं इसको m मान सकता हूं। सो दिस इज m, सो m मींस एनी इंटीजर। तो ये 3m फॉर्म है। अब मैं अगर नेट r इक्वल टू 1 लूं, r इक्वल टू 1, तो नंबर हुआ 3q प्लस 1। ये नंबर आया, हमें करना है स्क्वायर, तो दोनों तरफ से स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने के लिए a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा है ना, तो ये नहीं हो रहा है, मतलब ये रिमाइंडर बच गया। तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, तो ये 3m प्लस 1 फॉर्म है, जहां ये कोई m इंटीजर है, z मींस इंटीजर। अभी अगर मैं r की जगह लास्ट वैल्यू जो है मेरी 2 ले लूं, तो नंबर आया 3q प्लस 2, स्क्वायर किया तो 3q प्लस 2 का स्क्वायर करते हैं, a प्लस b होल स्क्वायर, तो ये हुआ a स्क्वायर इज 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, 9q स्क्वायर प्लस 12q, 4 को मैं तोड़ के लिख देता हूँ 3 प्लस 1। वो इसलिए कि इसको 3 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा, इसको हो जाएगा, लेकिन इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर 1 बचेगा, तो यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, सो दिस इज अगेन 3m प्लस 1। तो हमने देखा कोई भी नंबर लेंगे, कोई भी इंटीजर लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो और 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा, ये रिपीट होता रहेगा। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 5 है, जो सबसे लास्ट है, उसमें हमें क्यूब प्रूव करना है। क्यूब ऑफ एनी नंबर, क्यूब ऑफ पॉजिटिव नंबर, क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर is of the form 9m plus 1 और 9m plus 8 फॉर्म, ये हमें प्रूव करना है। अब इसका मीनिंग क्या है, कोई भी नंबर हम ले और उसका क्यूब करें और उसको 9 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ तो रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा या 8 आएगा, है ना। जैसे मैंने कोई नंबर लिया, फॉर एग्जांपल मैंने लिया 3, तो 3 का क्यूब किया मैंने, तो यह आया 27 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 0। अगर मैंने नंबर लिया 4 का क्यूब लेंगे तो आंसर आएगा 64, और 64 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 64 9 या 9 7 या 63, तो यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 1। अगर मैंने 5 लिया तो 5 का क्यूब होता है 125 को अगर 9 से डिवाइड करें, 125 को 9 से करेंगे तो 125 को 9 से करते हैं, 9 × 9 35 और 27, तो रिमाइंडर हमें मिलता है 8। तो यहाँ तो रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा या 8 आएगा। ये तो हमने लिया एग्जाम। अब अगर इसको यूक्लिड से करना हो तो अगेन यूक्लिड की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हम ले लेते हैं a = bq प्लस r, b को ले लेते हैं 9, तो नंबर हुआ 9q प्लस r, ये नंबर मिला, तो रिमाइंडर 0 और 9 के बीच में होगा, तो रिमाइंडर हुआ 0 1 2 से लेके 8 तक, ठीक है।
तो ये इतने सारे रिमाइंडर। अब हम बारी बारी से इसको इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं और बारी बारी से हम इस रिमाइंडर को लेते हैं। सबसे पहले a इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 0, ये नंबर मिला, हमें रिमाइंडर 0 लिया। अब इसको क्यूब करें तो यह है 9 क्यूब का होल क्यूब। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 9 क्यूब का जब होल क्यूब करेंगे तो ये हम इसको ऐसे लिखते हैं 9 स्क्वायर क्यूब। हमें तो सिर्फ ये दिखाना है कि इसको मुझे इसमें से 9 कॉमन आ रहा है क्या, ये 9 से डिवाइड होगा तो क्या होगा, तो ये बना 9m फॉर्म, जहां हम 9 स्क्वायर क्यूब को कोई इंटीजर मान लेते हैं। ठीक है, अब अगर ये 9m फॉर्म आया, अब हम r की जगह 1 लेंगे। तो जब r की जगह 1 लें तो नंबर हुआ 9 क्यूब प्लस 1। अब हमें करना है इसका क्यूब, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें करना है क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे तो a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इसको यूज करते हैं। तो यहां से इसका क्यूब करते हैं, a क्यूब 9q का होल क्यूब, b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। 1 2 3, इसमें से 9 कॉमन आ रहा है, तो इसमें से 9 अगर कॉमन ले लें तो ये हुआ 9 स्क्वायर क्यूब प्लस 3 इंटू 9 क्यू स्क्वायर प्लस इसमें से 9 कॉमन लिया तो 3q, और ये बच गया, ये कोई ना कोई इंटीजर हो गया, क्योंकि q कोई इंटीजर था तो ये हिस्सा भी इंटीजर आएगा, इसको मान लेते हैं n। तो ये अगेन 9m प्लस 1। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं r इक्वल टू 2 ले लूं, नेक्स्ट r इक्वल टू 2 ले लूं, तो ये a आया मेरा 9q प्लस, दोनों तरफ से क्यूब कर दे, a क्यूब प्लस b क्यूब, आइडेंटिटी लगाए, a क्यूब a प्लस b का होल क्यूब, आइडेंटिटी लगाए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 2 3, इसमें से 9 कॉमन आएगा, लेकिन ये रह जाएगा, है ना, 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 स्क्वायर क्यूब, इसमें से 9 कॉमन लेंगे, 3 2 6 6 9 24, इसमें से 9 कॉमन ले 12 क्यूब, और ये रह गया 8, सो दिस इज 9m प्लस 8 फॉर्म। ठीक है, तो देखो जब हमने 0 लिया तो 9m फॉर्म आया, 1 लिया तो 9m प्लस 1 फॉर्म आया, 2 लेंगे तो 9m प्लस 8 फॉर्म आएगा। इसी तरीके से हम बाकी के रिपीट करते जाएंगे। हमने 0 1 2 किया, 3 4 5 6, ये चीजें फिर से रिपीट होती जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जब भी किसी क्यूब को 9 से डिवाइड करेंगे तो या तो 9m आएगा, या 9m प्लस 1 आएगा, या 9m प्लस 8 आएगा।